बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्केचिंग कर्व इन पोलर कोऑर्डिनेट। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के ग्राफ ट्रेस करना सीखे थे। अब हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट के ग्राफ कर्व स्केच ट्रेस करना सीखेंगे। और जिस तरह हम लोगों ने उसके सिमेट्रिक टेंजेंट और ये वगैरह निकाले थे, 5 स्टेप निकाले थे, इसी तरह इसके मगर इसके डिफरेंट स्टेप हैं और ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से ज़्यादा इजी है। पोलर कोऑर्डिनेट वो होते हैं जिसमें आर ऑफ थीटा क्वेश्चन गिवन हो या इक्वेशन दी हो, और जिसमें आर ऑफ थीटा वो होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन। ठीक है, जिस तरह एक्स और वाई हैं और वो होते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। प्रोसीजर क्या है? The graph of any equations f of r of theta is equal to 0 consists of all those and only those points where coordinates satisfy the given equation. Generally, the equation can be written as r is equal to f of theta. हमारे पास इक्वेशन जो सी दी होती है पोलर कोऑर्डिनेट की, वो लिखी जाती है r is equal to f of theta। जिससे ये क्वेश्चन है r is equal to f of theta क्या हो गया? 2 sin of theta। Points are obtained by substituting the value of theta and calculate r। हम लोगों ने पहले थीटा की जगह कुछ पॉइंट थीटा की जगह पर ऐड करने और हम लोगों ने आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उसमें हम लोग सिमेट्रिक चेक करेंगे कि सिमेट्रिक कौन सी है, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर या फिर इनिशियल लाइन पर है। The point r of theta on polar plane, we first draw the angle theta। हम लोगों ने पहले ड्रा करना है एंगल थीटा in proper direction, thus locating the terminal side, then the distance r। If r greater 0, then measure along terminal side। अगर आर की ग्रेटर 0 होगी तो मेजर कर सकते हैं अलॉन्ग टर्मिनल साइड। इफ़ आर लेस दैन 0, अगर आर की वैल्यू लेस दैन हो जाएगी तो वो रिफ्लेक्शंस होगी ऑफ टर्मिनल साइड की। टर्मिनल साइड कौन सी होती है? यानी आपको एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिवन होता है और एक्स और वाई के दरमियान पर एक जो सी लाइन ड्रा होती है और वो एंगल बनाती है थीटा। ठीक है, तो ये जो सी लाइन होगी ये क्या होगी? टर्मिनल साइड। और जो सी एक्स एक्सिस है वो होगी इनिशियल साइड। सिमेट्रिक चेक करना है तो हमेशा पहले सिमेट्रिक चेक की जाती है। सिमेट्रिक किस तरह चेक करना है? सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन, यानी एक्स एक्सिस। कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द इनिशियल लाइन इफ इक्वेशन इज अनचेंज व्हेन थीटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस थीटा। कोई भी इक्वेशन दी हो, ठीक है, अगर हम लोगों ने उसकी जगह थीटा की जगह माइनस थीटा रख दें और उसमें कोई चेंजेस नहीं आए तो हम ये कहेंगे कि ये सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन, या कह सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। फिर सेकंड है सिमेट्रिक अबाउट द लाइन पाई बाय 2 वाई एक्सिस। कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन एक्स पाई बाय 2 इफ इक्वेशन इज अनचेंज व्हेन थीटा इज रिप्लेस्ड बाय पाई माइनस थीटा। कि अगर थीटा जो सा होगा हमारा, थीटा की जगह हम पाई माइनस थीटा रख दें और कोई चेंज ना आए तो वो हम कहेंगे कि हमारी जो सिमेट्रिक है वो है वाई एक्सिस पर। अगर ओरिजिन पर होगी तो हम लोगों ने क्या करना है कि आर की जगह माइनस आर रिप्लेस कर देना है, तो हम लोग कहेंगे कि सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। इसके क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ईजी है, पोलर कोऑर्डिनेट वाले जो कर्व ट्रेसिंग है वो बहुत ईजी है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि r इज़ इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा। पहले हम लोगों ने सिमेट्रिक करनी है, तो सिमेट्रिक हम लोग देखते हैं कि एक्स एक्सिस पर है कि अगर हम थीटा की जगह माइनस थीटा लगा दें, यानी थीटा की जगह माइनस थीटा लगा दें, ये इक्वेशन है हमारी 2 साइन ऑफ थीटा। अगर हम लोग थीटा की जगह माइनस थीटा लगा दें
तो वो क्या हो जाएगा 2 साइन ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा जो सा है माइनस आ जाएगा, सॉरी -1, क्योंकि थीटा अगर साइन हो और माइनस थीटा हो जाए, कोई भी वैल्यू हो माइनस में उसके साथ, तो ये जो सा माइनस होता है ये बाहर आ जाता है। दूसरी इक्वेशन क्या कहते हैं, क्योंकि ये अनचेंज, उन्होंने कहा था अनचेंज, अगर थीटा रिप्लेस कर दे माइनस थीटा और इक्वेशन में कोई चेंजेस ना आए तो हम कहेंगे ये एक्स एक्सिस है। हमारे पास ये इक्वेशन है, जब हम लोगों ने माइनस थीटा लगाया तो हमारे पास ये इक्वेशन है, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, अब हम लोगों ने दूसरी के क्या करना है कि 2 साइन ऑफ थीटा की जगह हम लोगों ने पाई माइनस थीटा, तो ये क्या होगा इसका आंसर साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और फिर आगे का आर की जगह थर्ड क्या है हमारे पास कि आर की जगह माइनस आर लगा दो। ये भी चेंज होगी और ये भी चेंज हो रही, मगर उन्होंने लिखा हुआ था कि अगर थीटा की जगह जो भी वैल्यू या आर की जगह माइनस आर लगाएं तो वही इक्वेशन आए, तो फिर हम कहेंगे कि ये इस लाइन के सिमेट्री के एज है। बस ये वाला जो सा हम लोगों का है कि थीटा की जगह माइनस पाई माइनस थीटा लगाया, तो ये चेंज नहीं हुआ है कि यही चीज़ हमारी फंक्शन जो गिवन था वही आ गया, तो हम ये कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस। वही यहाँ लिखा है कि इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, अब सेकंड क्या है, क्योंकि बिकॉज कर्व इज़ अनचेंज, कि कर्व अनचेंज है व्हेन थीटा इज़ रिप्लेस बाय पाई माइनस थीटा। पॉइंट टेबल, अब हम लोगों ने थीटा यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हमें थीटा की वैल्यू 0, 30, 60, 90, 120, 120, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360। ठीक है, अब लोग ये जो सी इनिशियल लाइन होती है ना, ये एक्स एक्सिस पर ये वाली, ये यहाँ पर जब इसको क्वाड्रिक बनाया जाए, ये फर्स्ट क्वाड्रेट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये क्या होता है फोर क्वाड्रेट। यहाँ 0 होता है, ठीक है, ये 90 होता है, और इसको लिखा जाता है पाई/2। ये क्या होता है 180 होता है, तो इसको लिखा जाता है पाई। ये क्या होता है 3 पाई/2, और ये होता है 3 पाई/2, और ये होता है 270, और ये क्या हो जाता है 360। ये पूरा का पूरा हो जाता है 2 पाई। ठीक है, अब ये हम लोगों ने ग्राफ में थीटा की वैल्यू लगानी है। ठीक है, और हम लोगों ने देखना है कि आर की वैल्यू क्या, थीटा इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोगों ने 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि जो सा हमारा कर्व होता है ना, तो वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है, जो यहाँ 0 से स्टार्ट होता है और 360 तक ख़त्म होता है। 0 थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 0, फिर 30 पुट करेंगे, फिर 60, फिर 90, 120, वो थीटा की अंदर वैल्यू पुट करेंगे और आर की वैल्यू हमारी आती रहेगी। अब ये जो इक्वेशन ग्राफ बना है ये किस तरह बना है, 0 हम लोगों ने किस किस की वैल्यू है 30 का ये एक ग्राफ, ये 60 का टर्मिनल लाइन, ये 90, ये 120, ये 150, ये 210, 240, 270, 300, 330, 60 और 316, ये पूरा कंप्लीट। अब देखो जब थीटा की वैल्यू 0 थी, यानी थीटा यहाँ से आंसर क्या आया था R 0, तो हमारे पास ये ओरिजिन था। जब 30 डिग्री था
तो आर की वैल्यू आई 1, यानी एक पॉइंट ये 30 का था टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, टर्मिनल लाइन पर, तो ये 1 आ गया उसका आंसर, आर का आंसर। 1 पॉइंट अगली क्या है 60 का 1.73 थोड़े से और बढ़ गया, तो हम लोगों ने इसके ऊपर इसकी रेंज से थोड़ा सा आगे लगा दिया। फिर 2 हो गया, उससे और आगे कर दिया। फिर हो गया 173, यानी गिर गया, यानी उससे छोटा कर दिया। फिर 150, उससे छोटा। फिर 180 पर 0, और जो से -1 -1 2, ये जो सी वैल्यू आई है ये इन पर हम लोगों ने डॉट लगाया, और जो से डॉट लगाया उनको मिला देना, तो ये कर्व एक बन जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है कि r इज़ इक्वल टू 3 cos ऑफ थीटा। इसी तरह सिमेट्रिक चेक करनी है, थीटा की जगह पहले माइनस थीटा लगाना है, फिर पाई माइनस थीटा लगा के देखना है कि ये किस पर सिमेट्रिक होता है। थीटा 60, 30, 60, 90, 120, इसी तरह हम लोगों ने थीटा की वैल्यू लिखना है, और थीटा की वैल्यू इसमें पुट करते रहेंगे तो हमारे पास ये लग जाएगी। हम लोगों ने इसी तरह टर्मिनल लाइन्स मालूम करनी है। फिर 0 पर थीटा की वैल्यू 0 पर क्या थी 3, आर की वैल्यू क्या 3, 1 2 3, यानी यहाँ लगा लो। फिर 2.59 यानी कम होगी, यहाँ कर दो। फिर 1.5 और कम होगी यहाँ। फिर 90 पर क्या होगी 0, तो यहाँ डॉट लगा दो। ये माइनस क्या है 270 पर क्या होगी थी 0, 270 पर क्या होगी 0 ये। फिर 300 पर क्या होगी थी 1.5, यानी बढ़ गया थोड़ा सा। फिर 2.5 पर और थोड़ी सी बढ़ गई। फिर 300 पर 3 हो गया ये। फिर एक ग्राफ बना दें, जो से पॉइंट हम लोगों ने लगाए थे उनका एक ग्राफ बना देना है, तो वो हमारे कर्व आ जाए। इसी तरह यह है क्वेश्चन नंबर 3। हम लोगों ने सिमेट्रिक चेक करनी है, आर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम थीटा की वैल्यू तो लिख देंगे, ए की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो ए की वैल्यू क्या है उन्होंने दिया हुआ है, ए ग्रेटर है 0 के, तो ए की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो हम लोगों ने 1 पुट कर देना है और थीटा की वैल्यू डाल देना है, तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा। फिर हम लोगों ने ग्राफ करना है, ठीक है, टर्मिनल लाइन्स वो साइड से निकाल देनी सारी। फिर हम लोगों ने 0 पर देखना है उसका पॉइंट क्या है ए, यानी यहाँ रख लो बोल। फिर 0.5 ए, यानी और कम हो गया यहाँ। फिर 0.13 और कम हो गया ये। फिर 90 पर क्या हो जाएगा 0, यानी ओरिजिन पर आ जाएगा। फिर 1.3 और बढ़ जाएगा। इस तरह करके हम लोगों ने पॉइंट लगाने और फिर उन पॉइंट्स को आपस में जोड़ देना। इन सारे क्वेश्चन की मैं पिक बना के और मैं गूगल क्लासरूम में दे वही लेक्चर के नीचे ये वीडियो के नीचे ही लगा दूँगी, ठीक है, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। अब ये क्वेश्चन है कि आर इज़ इक्वल टू ए साइन ऑफ 3 ऑफ थीटा, ए की वैल्यू है ग्रेटर 0, 3 लीफ्ट रोज, यानी 3 लीफ्ट रोज होना चाहिए। इट इज़ अ सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक का पता चल गया ना कि क्या करना है सिमेट्रिक के लिए। थीटा की जगह माइनस थीटा लगाना है, फिर पाई माइनस थीटा लगाना है, और फिर आर की जगह माइनस आर, फिर तीनों में से देखना है कि किस पर ये सिमेट्रिक होता है। फिर थीटा की वैल्यू 0, 10, 20, 30। अब हम लोगों ने लीफ बनाना है, तो हम लोगों ने 0, 10, 20, 30 यानी 10, 10 का डिफरेंस करके 360 तक ले जाना है, और उनकी आर की वैल्यू थीटा की वैल्यू फिर इसमें पुट करना है और आर की वैल्यू लगाते जाना है। जो माइनस वाली होंगी उनके ऊपर डॉट नहीं लगाना, ठीक है, जो पॉजिटिव वाली होंगी और उसके ऊपर डॉट लगाना। 0 की वैल्यू से फॉर एग्ज़ाम्पल 17 के ऊपर -0.5 है, तो 17 डिग्री कहाँ है 60, 17, ये है 17, इसके ऊपर डॉट
नहीं लगा हुआ ना, तो इस वजह से हम लोगों ने माइनस वाली जो सी वैल्यू होंगी उसके ऊपर डॉट नहीं लगाना, फिर उन जो पॉजिटिव वाली है उन पर डॉट लगाना और उन डॉट्स को सबको मिला देना है, तो हमारे पास 3 लीफ रोज़ बन जाएगा। जैसा यहाँ है लिखा हुआ 4 लीव्ड रोज़, तो इसका मतलब है इसके जो से बनेंगे उसमें 4 बनेंगे ग्राफ में, तो 4 ही बने। देखो 1 2 3 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 का। अब यही है कि हमारे पास जो सी ये इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स है, तो इस वजह से हमारा ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक। अब और पोलर जो सी हमारे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हैं उसके भी क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगी और इसके भी क्वेश्चन, तो आप जो से एक्सरसाइज के जो से क्वेश्चन हैं वो वहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करना, तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो फिर भी आप मुझे बता देना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।